हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का 5th चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 5.2 और उसका जो लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6 वो हम करेंगे। कल तक हम लोगों ने 1 to 3 एग्जाम्पल किए हैं और 4-5 आपको होमवर्क में मिला था, तो वो भी बहुत ने नहीं किया है, तो इसके बाद वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L पैरेलल टू M। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर दी है, उस फिगर में जो आपको एंगल दिए हैं, कंडीशन दी है, क्या वो पैरेलल लाइन के लिए फॉलो होती है, तो वो हम एंगल से देखेंगे। तो जो पहली है वहां क्या है, L, लाइन L एंड M कट बाय द ट्रांसवर्सल M। इन फिगर फर्स्ट टू लाइन्स L and M are cut by the transversal N। Now एंगल यहाँ पे है 126 डिग्री प्लस एंगल 44 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों का प्लस कितना होता है, 0, 1, 7, 1 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो angles are not supplementary so L is not parallel to M। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 126 प्लस 44 क्यों किया है कि ट्रांसवर्सल की एक साइड के इंटीरियर एंगल का प्लस हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे 170 डिग्री होता है दोनों का एडिशन। तो ये और ये दोनों का कोई मेल नहीं है, मतलब कि जो सप्लीमेंट्री की कंडीशन है वो फॉलो नहीं होती है, इसीलिए लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नीचे लिख रही हूं, supplementary angles on the same side। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी जो सेकेंड है उसमें हमने क्या दिया है, यहाँ पे ये एक एंगल और ये एक एंगल, यहाँ देखिए आप, तो ये 75 डिग्री का है और ये 75 डिग्री का है। तो हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, आपको हाँ नहीं दिया है, एंगल का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको सीधा एंगल ही लिखना है। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि टू लाइन्स कट बाय अ ट्रांसवर्सल (75 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 75, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं
कि जो 75 डिग्री है उसके सामने का एंगल, तो यहाँ पे मैं ए नाम देती हूँ और यहाँ पे बी नाम देती हूँ। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल हमारा होता है वो दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ लिखूंगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों, तो इसका मतलब कि ये मिला हमें 75 डिग्री। ओके, नाउ 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये 75 और ये 75। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल on the same side of a transversal. अब ये दोनों का प्लस कितना होगा, 75 प्लस 75 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है, तो नहीं होगा, is not equal to 180 degree, so line M is not parallel to line M। अगर ये 180 होता यानी कि सप्लीमेंट होता तो ही ये दोनों पैरेलल हो सकती थी L एंड M। तो वैसे ही हमें थर्ड करना है, यहाँ पे दो लाइंस दी है जो कि ट्रांसवर्सल एंड से कट होती है। अब हमें यहाँ पे दिया है 123, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ अ पेयर ऑफ लीनियर बन सकती है, तो दोनों का प्लस कितना होगा, 180। ये तो सेम आपको लिखना है, टू लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, या तो L एंड M cut by a transversal end। ओके, इतना तो हमें हर किसी में, मैंने यहाँ ऐसे शॉर्ट में इसीलिए लिखा है कि मेरे यहाँ पे चारों आ जाए, आप अच्छे से लिखना। तो L एंड M कट बाय ट्रांसवर्सल एंड। अब 123, नाउ 123 डिग्री प्लस यहाँ पे हम कुछ भी तो एंगल A लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री पेयर ऑफ लीनियर, सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 10 3 7 7 2 5 57 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें मिला 57 डिग्री। ओके, एंगल ए, यानी कि ये 57 डिग्री मिला। अब यहाँ पे दूसरा हम एंगल ए इज इक्वल टू 57 डिग्री, इसको हम बी नाम दे देंगे। ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 57 डिग्री। ये दोनों क्यों सेम है, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सो L पैरेलल टू एंड, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसका मेजरमेंट यहाँ हमें सेम मिला है, इसीलिए L पैरेलल टू एंड हो सकती है। ओके, अब हम करेंगे
दूसरा सम यानी कि फोर्थ जो फिगर यहाँ पे हमें दी है वो, यहाँ पे आपको क्या दिया है, L एंड M एंड ट्रांसवर्सल N, ये दी है हमें। तो यहाँ आपको मिला है 98 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 98 यानी इसके सामने 72 के सामने जो है वो कितना होगा, 72 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब हम यहाँ पे यही लिखेंगे, L एंड M is cut by a transversal N. Here इसको हम नाम देंगे A और इसको B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो ये 72 है, इसको हम C नाम दे देंगे। नाउ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, ये इंटीरियर एंगल on the same side of a transversal। ठीक है, तो अब क्या है, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180, मतलब कि सप्लीमेंट्री वो होने चाहिए। तो क्या होगा, 8 and 2 10 16 and 1 70 होगा, इज नॉट इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं है। तो क्या होगा, सो L इज नॉट पैरेलल टू M। तो ऐसे करके हमने ये जो चारों फिगर है उसमें जो मेजरमेंट एंगल का दिया है उसके हिसाब से हमें करस्पॉन्डिंग मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर ट्रांसवर्सल की एक तरफ के जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है कि नहीं, उसके हिसाब से ये हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ आपका चैप्टर, यहाँ एक्सरसाइज 5.2 आपकी फिनिश होती है। यहाँ पे जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, क्वेश्चन 4 एंड 5, तो वो किसी ने नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L पैरेलल टू M। L M के पैरेलल है, तो यहाँ पे लाइन L पैरेलल टू लाइन M and T is a transversal। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये है 110 डिग्री, L इज पैरेलल टू M है। तो यहाँ पे आपको ये कितना मिलेगा, हम यहाँ पे y लेंगे और इसको, ये जो दोनों एंगल है वो कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ ये दोनों होंगे लीनियर पैर। तो 110 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पैर, सो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे y आपको क्या मिला, कितना मिला, 70 डिग्री। अब आप देखोगे ये कि ये 70 है, तो ये कितना होगा,
ये होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए x होगा 70 डिग्री। नाउ एंगल y इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे मैं रीजन लिख रही हूं क्यों है, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था x क्या है, तो वो x हमें मिल चुका है कि वो 70 डिग्री है। तो ऐसे ये हुआ। अब वहां पे हमें क्या करना है, फिगर नंबर 2 में यहाँ पे L एंड M क्या है, दो, इसे आप दोनों ले सकते हो या इसे ले सकते हो। ये दो ट्रांसवर्सल है और A एंड B दोनों पैरेलल लाइन है। तो यहाँ हम लाइन A पैरेलल लाइन B L and M are transversals। अब यहाँ पे आपको ये दिया है 100 डिग्री, तो x क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। So x is equal to 180 degree minus 100 degree is equal to 80 डिग्री। तो यहाँ पे ये मिल गया हमें, सॉरी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो बोथ आर क्या होंगे, इक्वल होगा। सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल, इसको मैं y नाम दे रही हूं। एंगल y इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर का जो मेजरमेंट रहता है वो क्या होता है, इक्वल। तो ये 100 है तो x भी 100 है, थस एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ऐसे हमें दोनों फिगर से x मिल सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको ये फिगर दी है, एक एंगल है ABC और जो दूसरा एंगल है DEF, दो एंगल है। और क्या है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। उसके जो दो आर्म्स हैं, ये दो और ये दो, एक दूसरे के पैरेलल है। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड, हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ 70 डिग्री दी है, तो हम पहले लाइन AB एंड लाइन ED या तो D को पैरेलल देखेंगे और BC को उसकी ट्रांसवर्सल बताएंगे। तो लाइन AB is parallel to line ED BC. Line BC is a transversal.
पे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC इज इक्वल टू क्या होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, इसीलिए एक 70 है तो दूसरा भी 70 होगा। अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमें दूसरा फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमको कौन सा मिल गया DGC जो है, सो एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है। अब दूसरा है DEF, हमें ये फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे BC और EF को पैरेलल लाइन लेंगे। नाउ line BC parallel to line EF and which is transversal, तो B is a transversal line, BE is a transversal। ओके, तो हमें यहाँ पे 70 डिग्री मिल गया है, राइट है ना। ये जो है G हमें 70 डिग्री मिल गया है, तो E भी 70 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। सो एंगल DGC is equal to angle GEF is equal to 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि a pair of corresponding angle। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा मिला GEF मिला, लेकिन हमें पूछा कौन सा है DEF। ठीक है, तो दोनों सेम ही होंगे ना, क्योंकि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है E ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल G एंगल GEF is the same angle DEF, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स एक ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DEF। सो एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि हमारा सेकेंड फिगर का आंसर है। तो ऐसे आपको ये फाइंड करना है, तो ये भी दोनों 4 और 5 थोड़ा देख लेना और अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। आपका ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, टिल देन बाय बाय।